नमस्कार दोस्तों। कल 1 फरवरी को सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया, जिसमें ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को लेकर के और ई-स्पोर्ट को लेकर के कुछ बातें कही गई। तो वही आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहने वाला है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है, क्या वो आगे चल पाएगी या फिर नहीं चल पाएगी? बजट में क्या कुछ इसके बारे में कहा गया है, वही आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी रही है कि उन्होंने कहा था कि हम ई-स्पोर्ट और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से बजट में कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं दोस्तों कि गेमिंग उद्योग को बढ़ाने के लिए सबसे सरकार ने एक जो लॉन्च की योजना उसका नाम है एवीजीसी यानी कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट एंड गेमिंग कॉमिक। इसके तहत दोस्तों क्या होगा कि 1500 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एक कोर्स पढ़ाया जाएगा जिसको कहा जाएगा कंटेंट क्रिएटर लैब, मतलब कि एक लैब बनाई जाएगी। इसका दोस्तों मुख्य काम ये रहेगा कि यहाँ पर लोगों को गेमिंग डिजाइनिंग, एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका साफ मतलब ये है कि जो सरकार है उसका कहने का मतलब है कि कंटेंट क्रिएटर जो होंगे उनके लिए स्कूल और कॉलेजेस में उनको शिक्षा दी जाएगी, लैब खोली जाएगी। इसका मतलब ये है। ठीक है? और उसमें दोस्तों कुछ चीज़ें कही गई, इससे लाखों युवाओं को स्किल और रोजगार के मौके मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सरकार का स्टैंड साफ है कि वो इस ई-स्पोर्ट की तरफ बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बजट में सीधे ई-स्पोर्ट के लिए अलग से कोई योजना नहीं बताई गई, लेकिन सरकार ने गेमिंग सेक्टर सेक्टर को बड़े पैमाने पर सपोर्ट दिया है, जिससे कि ई-स्पोर्ट खिलाड़ी और इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये 5G टेक्नोलॉजीज़ को ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ बताया गया कि गेमिंग स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा। यानी कि सरकार का कहने का मतलब ये भी है कि वो अब गेमिंग इंडस्ट्री को सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट या फिर काम चलाऊ नहीं देखना चाहते, उसको ये एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, इसीलिए सब कुछ ऐसा किया जा रहा है। और इसके लिए दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है सरकार की तरफ से, ऐसी ये योजना है। और गेमिंग को नौकरी की आर्थिक गतिविधियों के बड़े स्रोत के तौर पर लाया जा रहा है, यानी कि अब इससे लोग समय अपना एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे बल्कि लोग अपना रोजगार की तरफ इसकी तरफ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ मुख्य-मुख्य पॉइंट इस योजना में क्या कुछ रहने वाले हैं। तो ये बजट से अलग ऑनलाइन गेमिंग बिल कानून से पहले लागू है। इसमें रियल मनी गेमिंग पैसे वाले गेम्स पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं। यानी कि रियल मनी गेमिंग जो थी उसको इसमें प्रतिबंधित किया गया है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे, वही सारी चीज़ें इस पे चलने वाली हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ई-स्पोर्ट है, सरकार उसको सपोर्ट करना चाहती है, इसलिए वो एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट, गेमिंग और कॉमिक को डेवलप करना चाहते हैं। अब साथ ही साथ बता दें इसमें आपको कि क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है आप लोगों को, तो रियल मनी गेमिंग को लेकर के इसमें कुछ नहीं कहा गया है, ना फैंटेसी इंडस्ट्री को लेकर कुछ-कुछ कहा गया है। सिर्फ़ इसमें इतना कहा गया है कि 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएँगे। अब लैब बनाए जाएँगे तो उसमें आपको क्या कुछ सिखाया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल सरकार के बजट में यही कुछ बताया गया है गेमिंग को लेकर के। आगे अगर कोई अपडेट होता है तो आपको देखने को हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।